और बलौदाबाजार से बड़ी खबर, भाटापारा में रंजिश में चाकूबाजी, महिला पर चाकू से जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपियों को भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया। और आपको बता दें कि चाकूबाजी के इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महिला पर जानलेवा हमला करने वाले चाकूबाज अब पुलिस की गिरफ्त में है। महिला पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भाटापारा ग्रामीण थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बलौदाबाजार से सामने आया, जहां रंजिश में चाकू से महिला पर ताबड़तोड़ हमला किया गया था और अब आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और मुरैना से सबसे बड़ी खबर, आंधी तूफान और बारिश में 5 मकान ध्वस्त हो गए। घटना में किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। सभी प्रभावितों का लाखों का घरेलू सामान बुरी तरह से तबाह हो गया। और ये जो तस्वीर मुरैना से सामने आई, आंधी तूफान और बारिश में 5 मकान अब तक ध्वस्त हो गए हैं। और ये तूफान का असर है, बिपरजॉय का असर है या अतिवृष्टि का असर है। आंधी तूफान और बारिश में 5 मकान ध्वस्त हो गए हैं। और आज ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जा रही है। और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के कई शहरों में भी जगन्नाथ रथ यात्रा निकाले जाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में पन्ना, दमोह और उज्जैन में भी भव्य रूप से रथ यात्रा निकाली जा रही है, जिसका भगवान के भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पुरी की तस्वीर भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा से पहले की तैयारी की है, जहां पुरी के ग्रैंड रोड स्थित रथखाला से रथों को खींचकर पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर लाया गया। यहां से आज रथ यात्रा निकाली जाएगी। कुछ ऐसी ही तस्वीर मंदिरों की नगरी पन्ना में देखने को मिली, जहाँ भगवान जगन्नाथ स्वामी जी मंदिर में रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। पन्ना में 150 वर्षों से रथ यात्रा की परंपरा चली आ रही है। रथ यात्रा में शामिल होने के लिए पूरे बुंदेलखंड से आसपास से काफ़ी लोग आते हैं। ये मंदिर लगभग 250 वर्ष पुराना है और 170 साल से यहाँ रथ यात्रा निकाली जा रही है। राज परिवार से महाराज साहब की उपस्थिति में ही रथ यात्रा कार्यक्रम संपन्न होता है। रथ यात्रा अपने जगन्नाथ स्वामी मंदिर बड़ा द्वारा से निकलकर कल निकलेगी, जो लखूरन में विश्राम करेगी, और परसों वहाँ से चलेगी रथ यात्रा उस चौपड़ा में विश्राम करेगी। फिर 22 तारीख को भगवान का जनकपुर में टीका स्वागत होगा और 4 दिन रथ यात्रा जनकपुर में रुकेगी। पन्ना में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी में पूरा प्रशासनिक अमला लगा है और यात्रा के दौरान तमाम जरूरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला कलेक्टर खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और रथ यात्रा के मार्ग में साफ सफाई और टेंट और बिजली की व्यवस्था और जो मेला लगना है, मेले के लिए पृथक से व्यवस्था की गई है। नागरिकों के लिए पीने के पानी की सुविधा मार्ग में उपलब्ध है और जगह जगह रथ के स्वागत के लिए नगर के लोग भी तैयारी अपनी कर रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन मुस्तैदी से तैयार है और पन्ना एवं पूरे प्रदेश के, देश के सभी लोग इस जगन्नाथ स्वामी की यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित हैं और हम लोग भी इस यात्रा के लिए बहुत उत्साहित हैं। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की टीम हर तरह की तैयारी अपनी कर चुकी है। कुछ ऐसी तैयारी दमोह की पुरानी बस्ती में पुराना तालाब के किनारे स्थित जगन्नाथ मंदिर में भी देखी जा रही है। यहाँ 175 वर्षों से निरंतर रथ यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ मंदिर में भगवान जगन्नाथ के साथ बलभद्र और सुभद्रा की भी प्रतिमाएं हैं, जो पुरी की तर्ज पर स्थापित की गई है। 175 वर्ष पुराना मंदिर है, जो प्रति वर्ष आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ स्वामी रथ यात्रा निकलती है। कोई गाजे बाजे के साथ भक्तों के साथ और रथ पे आरूढ़ होकर के नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। मुख्य मार्गों से होती हुई पुनः पुराने थाने पर रुकते हैं और भक्तों के यहाँ रुकते हैं। आपकी कितनी पीढ़ियाँ इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं? पिताजी यहाँ पे पूजा करते हैं, इसके पहले और भी पुजारी लोग रहे हैं। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। उज्जैन में इस्कॉन मंदिर की रथ यात्रा दोपहर में बुधवारिया से प्रारंभ होगी, जबकि खाती समाज की रथ यात्रा कार्तिक चौक स्थित श्री जगदीश मंदिर से निकाली जाएगी, जिसके लिए रथों को भव्य आकार दिया गया है। कहा जाता है कि धूप में स्नान कराने से भगवान जगन्नाथ को लू लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं, जिनका वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ औषधीय जल से स्नान कराया जाता है और उनके स्वस्थ होने के बाद नगर भर में उनकी रथ यात्रा निकाली जाती है।
इस तरह तमाम बाधाओं को पार कर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा नगर भ्रमण को तैयार हैं और भक्त उनके दर्शन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पन्ना से संजय तिवारी, दमोह से आशीष जैन के साथ उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट। पुरी की तरह जगदलपुर में भी भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की रथ यात्रा की तैयारी हो चुकी है और यहां सोमवार से ही गौचा महापर्व के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा होगी और यात्रा को लेकर तमाम व्यवस्थाओं का यहां पर इंतजाम किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुरी की तर्ज पर जगदलपुर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। जगदलपुर में गुंचा महापर्व के साथ भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के साथ रथ यात्रा की प्रक्रिया शुरू हो गई। धूप में स्नान कराने के बाद बीमार पड़े भगवान जगन्नाथ को स्वस्थ करने के लिए पूरे विधि विधान से मंत्रोच्चारण के बीच औषधीय इलाज किया गया। उसके बाद भजन कीर्तन के बीच उनकी पूजा अर्चना की गई। इसके साथ ही रथ यात्रा की तैयारी शुरू हो गई। तो अभी जो भगवान का आज जो नवयौवन दर्शन है, 15 दिन जो भगवान सोए थे, अभी आज उनका जो दर्शन है उसको बोलते हैं नवयौवन दर्शन। तो इस नवयौवन दर्शन में हम थोड़ा भगवान को उठाएंगे। अभी वो तो असुस्थ थे, तो अभी उठाएंगे उनको, कीर्तन भजन करके जितना उनका नाम कीर्तन करेंगे वो उतना ताकत भी उनका आ जाएगा, अभी आनंद भी लगेगा। तो वो आज तो 2-3 बजे तक चलेगा, फिर कल जब रथ यात्रा होगा तो रथ यात्रा के टाइम पे हम कीर्तन करके घूमेंगे। आज जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा निकाली जाएगी। रथ पर सवार भगवान अपने भक्तों को दर्शन देंगे। इस दौरान भगवान को तुपकी यानी बांस की नली तोप से सलामी दी जाएगी। 15 दिन तक जो भगवान अस्वस्थ अवस्था में पड़े हुए थे, उस समय तक वो आंख बंद करके थे। अस्वस्थ होने के कारण आज जो है नेत्र उत्सव में नेत्र उनका आज खोला जा रहा है और नेत्र खोलने के बाद आज उनका पूजा पाठ होगा और वो यहाँ के श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। आज का नेत्र उत्सव होने के पश्चात यहाँ पर रात को जो है उनका भजन पूजन किया जाएगा पुनः, और अमनिया के रूप में आज प्रसाद भी, भोग प्रसाद भी श्रद्धालुओं को बांटी जाएगी। बस्तर में रथ यात्रा के समापन के साथ गुंचा महापर्व का समापन नहीं होगा। यहाँ 9 दिनों तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान श्रद्धालु भगवान के दर्शन करेंगे। भगवान की भक्ति भाव और भजन कीर्तन का कार्यक्रम चलता रहेगा। फिलहाल भक्तों को इंतजार है भगवान के रथ पर सवार होकर नगर भ्रमण का। जगदलपुर से न्यूज़ 18 के लिए श्रीनिवास नायडू की रिपोर्ट। और भोपाल से एक बड़ी खबर आपको बता दें, रेड बस की हड़ताल खत्म हो गई। अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल खत्म की गई। मांग पूरी करने के लिए दिया गया 10 दिन का वक्त। सैलरी कटौती, पीएफ जमा न होने से ये परेशान थे और 10 दिन में इस पूरे मामले में हल का आश्वासन दिया गया उन्हें और तब कहीं जाकर इस पूरे मामले में उनकी हड़ताल खत्म हुई है। एक छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण।